ये कहानी शुरू होती है हमारे लड़के से जो अपने ऑफिस में काम करने की बजाय हिला रहा होता है। तभी ऑफिस की एक एम्प्लॉई उसको रंगे हाथ, सॉरी पर उसके हाथ में तो कुछ और है, तो हाथ पकड़ लेती है। इवन उसका वीडियो और बना लेती है कि पूरे ऑफिस को पता पड़ना चाहिए तू कर क्या रहा था। एंड बिकॉज ऑफ द वीडियो लौंडे के लग ही जाते हैं। उसे एक टाइटल मिलता है, द मैन हु जर्क्ड एट द ऑफिस। यहाँ तक कि लड़कियां उसके आसपास काम भी नहीं करना चाहती। ऑफिस वाले तो ये चाहते हैं कि साले को धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाए, बट बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन सीईओ से डिमोट करके स्टोरेज रूम भेज देती है साफ सफाई करने के लिए कि तेरी यही औकात है। बंदा सबको समझाने की कोशिश भी करता है पर कोई उसकी बात पर बिलीव ही नहीं करता, जबकि सच में उसकी कोई गलती थी भी नहीं। वो जब कप नूडल्स खा रहा था तब थोड़ी सी नूडल्स उसके नुन्नू पर गिर जाती है तो वो उसे साफ कर रहा था और इस लड़की को लगा कि वो अपने गन्ने से जूस निकाल रहा है। बट डोंट वरी, हमारे लौंडे को एक ऐसी पावर मिलने वाली है जिससे वो ऑफिस के सभी लोगों से बदला लेगा और उन लड़कियों से भी जिन्होंने बंदे को हर्ट किया है। कैसे? ऐसे। एंड आई डोंट थिंक सो कि आगे वाले पैनल दिखाने की जरूरत है। तो मीट अवर लौंडा जेम्स जो एक गेम डेवलपर है, आई मीन था। एनीवेज माइंड फ्रेश करने के लिए वो थोड़ा गेम खेलता है जो कि इस जगह काम करने का प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ उसे कोई नहीं देखने वाला। वो जो चाहे वो कर सकता है, नंगा भी घूमेगा तो भी कोई नहीं आएगा। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। एनीवेज जब लाइफ के लगे पड़े होते हैं तो अपन सोचते हैं ना कि शायद मेरी लाइफ इस गेम की तरह होती, तो अभी जेम्स के दिमाग में वही सब कुछ चल रहा है। बट तभी उसके सीपीयू में से एक पर्पल कलर की लाइट निकलती है जिस वजह से वो गेम से लॉग आउट हो जाता है। वो थोड़ा सीपीयू को हिलाता है, मतलब ठीक करने के लिए, हर किसी को नहीं हिलाता वो। पर तभी उससे जोरों का शौक लग जाता है और वो सीधा नॉकआउट। एंड इवन उसके मुंह से कुछ व्हाइट व्हाइट सा निकल भी रहा होता है। सालो जो तुम सोच रहे हो वो नहीं। देन उसके थोड़ी देर बाद ये लड़की जिसका नाम नीना है उसे जगाती है कि साले तू काम करने की बजाय आराम से सो रहा है। आई डोंट नो ये लड़की हमेशा चीजों को अलग वे में क्यों लेती है। मतलब अगर लौंडा अपना पिछवाड़ा खो जा रहा है तो इसके हिसाब से वो अपनी समझ जाओ। खैर जेम्स उसको बताता है कि वो झटका लगने की वजह से बेहोश हो गया था, पर वो ओवर स्मार्ट उसकी बात पर यकीन ही नहीं करती, उल्टा उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तेरे जैसे बाबली पूछ को अभी तक नौकरी पर रख क्यों रखा है। एग्जैक्टली ऐसी अंधी चुड़ैलों को जॉब दे कौन रहा है, इन्हें धक्का दे दो पहाड़ियों से। अरे ये तो पर्सनल हो गया, सॉरी। एनीवेज तभी जेम्स के सामने एक विंडो आ जाती है जहां उसे किसी सर्वर से सीकिंग किया जा रहा होता है। सीकिंग जैसे ही कंप्लीट होता है वो सक्सेसफुली लॉगिंग हो जाता है और भिड़ते पहले ही उसे एक क्वेस्ट भी मिल जाती है कि नीना को लेसन सिखाओ जिसने तुम्हें नीचे दिखाया। जेम्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो थोड़ा और जानने के लिए शो मोड पर टैप करता है जहां उसे कुछ रिवॉर्ड्स दिखते हैं, वही एबिलिटीज अपग्रेड और कुछ स्किल पॉइंट्स। पर मेन चीज है बिगिनर ब्लेसिंग। वो जैसे इस क्विज को एक्सेप्ट करेगा उससे एक स्पेशल एलीट स्किल मिलेगी फॉर कंप्लीटिंग दिस क्विज। और ये जो स्किल है बहुत बढ़िया है। आई बेट अगर ये स्किल जॉनी भैया को मिल गई ना वो लड़कियों को हिला देगा अपने नुन्नू पर। खैर जेम्स को समझ आ जाता है कि ये बिल्कुल एक गेम की तरह जो वो अक्सर खेला करता है, तो वो सोचता है कि अगर मेरी लाइफ सच में एक गेम की तरह बन गई है तो मैं इसे कंप्लीटली बदल दूंगा, जिसकी शुरुआत होगी नीना से। वो जैसे ही क्विज एक्सेप्ट करता है उसकी एलीट स्किल एक्टिवेट हो जाती है जहां वो इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके टारगेट की बॉडी पार्ट को सिमुलेट कर सकता है। इन शॉर्ट वो जैसे ही अपने किसी बॉडी पार्ट से टारगेट को टच करेगा उसमें उत्तेजना पैदा हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई से ये पावर पूरी दुनिया में किसी को भी मिल जाए पर मेरे गुरु जॉनी भैया को नहीं मिलनी चाहिए। एनीवेज नीना का हो गया है तो वो वहां से जाने लगती है ये बोलकर कि वो दोबारा चेक करने आएगी। पर जेम्स भी लाइक अभी चेक कर लीजिए ना। वो जैसे उसका हाथ पकड़ता है शी इज गेट कंप्लीटली हॉर्नी। नीना उसे छोड़ने को भी बोलती है पर जेम्स उसे क्लियर कर देता है कि जब तक वो उससे माफी नहीं मांगेगी वो उसे नहीं छोड़ने वाला। एंड वो जैसे उसका पैर टच करता है वो सरेंडर कर देती है कि मैं माफी मांगती हूँ, सॉरी। उससे कोई भी आइडिया नहीं कि उसे ये अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है। जेम्स खुश होता है कि फाइनली उसने नीना को घुटनों पर ला दिया। तभी हमें जेम्स का सैड पास दिखाया जाता है कि कैसे नीना ने उसे हर बार बुरी तरह जलील किया है एंड जितना उसने
तुमने किया है उतना किसी ने नहीं किया। लाइक वो हर दिन उससे लेक्चर देती थी कि मेरी तरफ क्यों देख रहा है, आज नहा कर नहीं आया क्या, तो जैसा बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। लौंडे ने जो पूरा इकट्ठा कर रखा है ना उसे वो आज बाहर निकालेगा। फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ और मत समझ लेना। एनीवेज नीना उसे कहती है कि अब जब मैंने माफी मांग ली है तो क्या मैं जा सकती हूँ। जेम्स उसे कहता है कि तेरे यहाँ क्या ऐसे ही माफी मांगते हैं क्या, आई वांट प्रॉपर सिंसियर अपोलॉजी, जो नीना उसे देती भी है मिडिल फिंगर दिखाकर कि तुझ जैसे लूजर से मैं 2 बार माफी नहीं मांगने वाली। मतलब एटीट्यूड देख रहे हो लौंडिया का तुम। लौंडा चाहे तो खड़े खड़े अभी कबड्डी मैच खेल सकता है उसके साथ, जो कि वो खेलेगा, पर इनका ईगो ही कम नहीं हो रहा। लेकिन हमारे लड़के को पता है कि इसका एटीट्यूड कैसे कम करना है। वो अपनी स्किल का यूज करके एक और बार शौक देता है एंड ड्यू टू टाइम शॉर्टेज वो एक लेवल ऊपर और चला जाता है। उसके कपड़े खोलकर फिर उसे टच करता है जिससे वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। जेम्स बस टच ही नहीं करता, ही सक हर ह्यूज मेलन एंड यू नो उसके बाद उनका मिनी मैच शुरू हो जाता है। मैं इसे मिनी मैच इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जेम्स क्या है दिमाग लगाता है। वो नीना को उस पॉइंट पर छोड़ देता है जहाँ उसकी एक्साइटमेंट पीक पर होती है, ये बोलकर कि तुम काफी बोरिंग हो, और वहाँ से जाने लगता है। अब नीना हैज नो चॉइस, तो वो उसे रोकने के लिए उसके साथ एक कमिटमेंट कर लेती है कि जो वो कहेगा वो करेगी, लेकिन मैच नहीं रुकना चाहिए। एंड इसी के साथ जेम्स की क्विज कंप्लीट हो जाती है और उसे वही कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और साथ ही उसका स्टैमिना, स्ट्रेंथ सब कुछ बढ़ जाता है, इवन उसकी तलवार भी, जिससे वो बिना टाइम वेस्ट किए मयान में डाल देता है। देन जैसे ही उनका मैच खत्म होता है जेम्स नीना को क्लियर कर देता है कि यहाँ जो हुआ उसके बारे में किसी को भी पता नहीं पड़ना चाहिए, और बड़े प्यार से उसे उसका प्रॉमिस भी याद दिलाता है। देख रहे हो व्हाट अ टर्निंग ट्विस्ट, जो लड़की जेम्स से नफरत करती थी आज उसकी हर एक बात मानने के लिए तैयार है। दिस इज द पावर ऑफ ओरा, बस ए को हटाकर एल लगा लेना। खैर नीना जैसे ही बाहर जाती है उससे ए को लेडी एम्प्लॉय देख लेती है, जो उससे पूछती है कि तुम फिर से जेम्स को परेशान करने गई थी क्या। एंड इसका नाम है सोनिया जंग एंड यही अब जेम्स का नेक्स्ट टारगेट होने वाली है। और माँ कसम ये नीना से किसी भी लेवल से कम नहीं है। खैर उसे देखकर नीना थोड़ी डर जाती है कि अगर ये थोड़ी देर पहले आती तो मेरा तो खेल खत्म था, पर तभी उसे जेम्स की बात याद आती है कि उसे नॉर्मल रिएक्ट करना है, तो वो उसे बिना रिप्लाई दिए वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर सोनिया को थोड़ा शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है लाडले, इसकी चाल ढाल मुझे सही नहीं लग रही। अरे होगी भी कैसे। एनीवे सोनिया अंदर आती है और आते ही जेम्स को टीज करने लगती है कितनी बदबू कैसे आ रही है। मानते हैं कि ये जगह कबाड़ खाना है, पर तब भी तुझे इसे साफ रखना चाहिए। लेट मी क्लियर वन थिंग, ये कबाड़ खाना नहीं है जहां जेम्स अपने जैम चमकाता है। एनीवेज लौंडा जैसे ही सोनिया को देखता है उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि नीना के बाद अगर कोई है जिसने इसकी ली है तो वो सोनिया ही है। इन शॉर्ट अगर नीना ने आग लगाई है तो इसने उसमें पेट्रोल डाला है विद 20% इथेनॉल। वो जेम्स को टीज करती है कि डिमोट होकर कैसा लग रहा है। सी फील सॉरी फॉर हिम कि कहां वो पहले लीड डेवलपर था और यहाँ साफ सफाई का काम कर रहा है। वो उसे किसी गेम की फाइल देती है, सॉरी देती नहीं गिरा देती है, और जब जेम्स उसे उठाता है शी सेज तुम सबसे नीचे रहने के लायक हो। ओह वैसे ये कुछ ज्यादा हो गया, लगता है लौंडे को अपनी तलवार निकालनी पड़ेगी। तभी सिस्टम उसे एक न्यू क्वेस्ट देता है, फाइंड सोनिया जंग्स वीकनेस एंड यूज इट टू गेट हर टू कम टू योर ऑफिस एंड रिवॉर्ड कुछ स्टेट पॉइंट, साथ ही उसे एक स्पेशल आइटम भी मिलेगा अगर वो ये क्वेस्ट कंप्लीट करेगा, तो जो कि वो करेगा क्योंकि उसके पास एक प्लान है। वो नीना को यूज करेगा इसकी वीकनेस पता करने के लिए, क्योंकि वो उसके काफी क्लोज है। देन उसके अगले दिन वो नीना को मैसेज करके अपने ऑफिस बुला भी लेता है और उससे सोनिया के बारे में पूछता है कि तुम्हें उसके बारे में जो भी पता है मुझे बताओ, लाइक उसकी हैबिट, उसे क्या पसंद है, वो क्या खाती है, जो भी हो। नीना उसे बताती है कि जितना वो समझ रहा है वो उतने क्लोज भी नहीं है और उसने
उसने सुबह सुबह उसे बस सोनिया के बारे में पता करने के लिए बुलाया है। तो तुम्हें क्या लग रहा था लड़का सुबह सुबह ही शुरू हो जाएगा? हैं यू नॉटी नॉटी। खैर तब जेम्स उसे उसका प्रॉमिस याद दिलाता है जो उसने कल किया था और उसे सोनिया की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का काम दे देता है, ये बोलकर कि अगर वो उसका काम करेगी तो वो उसे कल वाले कबड्डी मैच से भी ज्यादा प्लेजर देगा। तो वो मान जाती है और सोनिया पर नजर रखना शुरू कर देती है। तभी हम देखते हैं कि सोनिया के पास उसकी टीम लीडर आती है और उसे डांटते हुए कहती है कि क्या तुम इसे अपना बेस्ट कहती हो। सोनिया उसे बताती है कि उसके पास इनफ डिटेल्स नहीं थी तो उसने जेम्स से हेल्प मांगी है, वो जैसी मुझे देगा मैं आपको दे दूंगी। जिसे सुनकर टीम लीडर उस पर और गुस्सा हो जाती है कि जेम्स तुम्हारा काम क्यों करेगा, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे एक्सक्यूज मत दो और कल तक ये काम खत्म करो। एंड इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सोनिया को काफी गुस्सा आता है और वो भी अपनी डेस्क छोड़कर कहीं चली जाती है। नीना देखती है कि अभी अभी तो इसे डांट पड़ी है तो अपना काम करने के बजाय ये कहाँ जा रही है। वो उसका पीछा करती है एंड फाइंड आउट कि वो लेडीज वॉशरूम में चली गई है। आई नो इसमें कोई भी अजीब बात नहीं है, लेकिन जब उसके डेस्क के पास एक रेस्टरूम है तो यहाँ आने का क्या मतलब है फिर? नीना ये सब कुछ सोच ही रही होती है तभी उसे अंदर से कुछ आवाजें आती है बैड वाली। एंड आई नो यू नो कि वो अंदर क्या कर रही है। बताओ, इसने जेम्स पर इल्जाम लगाया था कि वो ऑफिस में गलत काम कर रहा था और अब जो वो कर रही है वो सही है। पर डोंट वरी, सबका बदला लिया जाएगा, आगे से भी पीछे से भी। एनीवेज नीना समझ जाती है कि जब भी इसे टीम लीडर डांटती थी तो ये यहीं आती थी, जो सम काइंड इसकी वीकनेस भी हो सकती है। तो एज ए प्रूफ जेम्स को दिखाने के लिए वो उसे रिकॉर्ड कर लेती है, जिसमें तो ये एक्सपर्ट है। बट थोड़ी देर में सोनिया बाहर भी आ जाती है क्योंकि टीम लीडर को पता पड़ गया है कि वो अपनी डेस्क पर नहीं है, तो उसने उसे अपने ऑफिस बुलाया है। एंड ऑफ कोर्स इस बात से सोनिया बिल्कुल भी खुश नहीं है, और होगी भी कैसे, बंदी अपना काम जो छोड़कर आई है बीच में। खैर तभी हम नीना को देखता है जो उससे बचकर सीधा जेम्स के ऑफिस में आ जाती है और उसे बताती है कि उसने फाइनली सोनिया का सीक्रेट पता लगा लिया है। जिसे सुनकर जेम्स उसकी तारीफ करता है कि तूने तो बड़ी जल्दी पता लगा लिया, तो क्या है उसका सीक्रेट? बट नीना भी लाइक मैं बता तो दूंगी पर पहले तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा, वही ग्रेट प्लेजर वाला। भाई लौंडिया ने इतनी मेहनत की है, इतना रिस्क लिया है, तो रिवॉर्ड तो बनता है ना। आई बेट अगर मेरे पास मानव में जाने की पावर होती ना, मैं अभी आपकी इच्छा पूरी कर देता। एनीवेज आई डोंट नो जेम्स का मन क्यों नहीं है, पर तभी उसे एक क्वेस्ट मिलती है कि नीना सिंस इज हॉर्नी एंड फुल ऑफ एंटिसिपेशन राइट नाउ, तो अपनी स्किल का यूज करो और शुरू हो जाओ। तो इस तरह ना चाहते हुए भी जेम्स का नीना के साथ कबड्डी मैच शुरू हो जाता है। देन विद इन टाइम जेम्स अपनी क्विज कंप्लीट कर लेता है एंड एज ए रिवॉर्ड उसे मिलती है एक हिडन स्किल मैग्नीफाइंग ग्लास की, जिसका यूज करके वो टारगेट की इंफॉर्मेशन और उसका सूसुअल प्लेजर देख सकता है। यानी देखा जाए तो सिस्टम खुद ही उसकी हेल्प कर रहा है कि कंप्लीट करिए क्विज और दिखा उस सोनिया को अपनी तलवार। एंड जेम्स टोटली अग्री विद दिस, तो वो क्या करता है, सोनिया पर ये स्किल यूज करने से पहले नीना पर इसे ट्राई करता है। एंड जैसे ही वो ये स्किल यूज करता है, नीना का पूरा बायोडाटा खुल जाता है, उसकी एज से लेकर उसके इंटरेस्ट से लेकर उसके डिजायर तक सब कुछ, जिसे देखकर जेम्स भी लाइक अब आएगा ना मजा। देन उसके बाद नीना ने जो भी देखा सॉरी सुना वो सब कुछ जेम्स को बता देती है और चली जाती है। देन उसके थोड़ी देर बाद जैसे ही ऑफिस टाइम खत्म होता है, नीना फिर से सोनिया को उसकी फेवरेट जगह पर जाते हुए देखती है। और वैसे भी सुबह वो अपना काम बीच में छोड़कर आई थी तो जाना तो बनता है ना। अब नीना को तो अच्छे से पता है कि वो कहाँ जा रही है, तो वो जेम्स को मैसेज करके बता देती है। एंड उसके बाद जैसे ही सोनिया अपना स्ट्रेस रिलीज करके बाहर आती है, शी इज कम्प्लीटली शॉक बिकॉज उसके सामने जेम्स खड़ा होता है जो कि वहाँ की खिड़कियां साफ कर रहा है। उसे देखकर सोनिया को लगता है कि वो पकड़ी गई, लेकिन जब वो जेम्स के कानों में ईयरबड्स देखती है उसे थोड़ा सुकून मिलता है कि अच्छा है इसने कुछ भी नहीं सुना। वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि वो इस टाइम लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहा है। जेम्स अपने कानों से ईयरबड हटाता है और उसे कैजुअली बोलता है सॉरी लेकिन क्या कहा तुमने। सोनिया उसे चिल्लाकर बोलती है क्या तूने फिर से अपनी गंदी हरकतें करना शुरू कर दी, क्या तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा क्या। आहा देख रहे हो ये बोल भी कौन रहा है जिसे गंदी हरकत करे हुए 1 मिनट तक नहीं हुई। जेम्स उसे बोलता है तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पर टॉयलेट साफ कर रहा हूँ जो कि मेरा काम भी नहीं है,
मुझे उस चीज के लिए डिमोट किया गया जो मैंने की भी नहीं। वो उससे क्रॉस क्वेश्चन करता है कि मेरी छोड़, तू बता तू यहाँ क्या कर रही थी, जबकि तुम्हारी डेस्क के पास ही एक रेस्ट रूम है। अब सोनिया उसको ये तो नहीं बताएगी ना कि वो क्या कर रही थी, तो वो बहाना बनाती है कि वो कुछ खरीदने गई थी, उसे अर्जेंट रेस्ट रूम जाना था और सबसे क्लोज यही था। ये सुनकर जेम्स उसे बोलता है कि अब यहाँ से निकल, मुझे अपना काम करने दे। सोनिया को उस पर काफी गुस्सा तो आ रहा है, पर वो बिना बोले वहाँ से जाने लगती है। तभी मौके पर चौका मारते हुए वो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करता है और सोनिया का पूरा बायोडाटा देख लेता है, जहाँ हमें पता पड़ता है कि उसके होम एनवायरनमेंट की वजह से उसने अपने स्ट्रेस से निपटने के लिए ऐसी हैबिट बना ली है वो सब करने की। यहाँ तक कि उसका डिजायर है पब्लिक प्लेस में मजे करना। वाह, इसका पूरा चिट्ठा देखकर लग रहा है कि हमारे लौंडे की जगह इससे डिमोट करना चाहिए था। खैर, अब जब जेम्स को उसकी वीकनेस पता पड़ गई है तो उसका अब बस एक ही मिशन है, उसे किसी भी तरह अपने ऑफिस में लेकर आना और सबक सिखाना। तो वो क्या करता है, दिमाग लगाता है। वो जोर से बोलता है कि ये कैसी स्मेल आ रही है यहाँ पर, मुझे तो शक हो रहा है कि इतनी गंदी जगह पर वो ये सब करती है। एंड यू नो वो ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि सोनिया इसे सुने। एंड उसका प्लान काम भी करता है। जब सोनिया अपनी डेस्क पर बैठी होती है वो यही सब कुछ सोच रही होती है कि कहीं उसे पता तो नहीं पड़ गया, अगर उस लूजर ने मेरे बारे में रूमर्स फैलाना शुरू कर दिया तो मेरे तो लग जाएंगे। वेट अ मिनट, रूमर्स? मतलब ये बात कोई और बोले तो भी चलता है, चोर ये बात कैसे बोल रहा है? एनीवेज, ये सब कुछ सोचकर उसका स्ट्रेस और बढ़ जाता है। ना 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 ना, वो दोबारा रेस्ट रूम नहीं जाएगी, इस बार वो जाएगी हमारे लौंडे के पास जो इसका पूरा स्ट्रेस ही खत्म कर देगा। वेल, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म। अगर जानना है कि कहानी में आगे क्या होगा तो सब्सक्राइब